एक खबर जो कि आज आई ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सदर के घर से, वहां पे मुलाकात हुई है आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। और उसकी तस्वीर जो हैं वो धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं। और उस पे खास तौर पे हमारी जो नाजायज सरकार है, फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो बहुत ज्यादा खुश है। और उनसे जुड़े हुए जितने भी दानिश्वर हैं वो भी बहुत ज्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहे और तस्वीर शेयर कर रहे हैं और फिर केजे भी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कैप्शन लगाया जाए, इस तस्वीर पे क्या कैप्शन बनता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे, यानी कि जिसे हम शैतानी मीडिया, हम नहीं बल्कि हमारे सिपा सलार शैतानी मीडिया कहते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया जिसे डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं हमारे सिपा सलार, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज सारा दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक और अगले कई दिनों तक यही बयानियां नजर आएगा। अब जरा थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं। माजी में यही सदर ट्रंप जब इमरान खान साहब के बारे में और हक में बोलते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उसके बाद, जैसे ही और उनकी काबीना के लोगों ने बोलना शुरू किया तो मरियम साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने और बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान से जुड़े हुए लोगों ने इसी प्रेसिडेंट ट्रंप को न जाने क्या कुछ कहा और ये कहा कि ये हम कोई गुलाम थोड़ी हैं और सदर ट्रंप को खुदा थोड़ी है, नौजुबिल्ला, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर इन्हें कहा गया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का ट्रंप है और ट्रंप जो है वो अमेरिका का इमरान खान है। ये मरियम साहबा के ट्वीट्स थे। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही सदर ट्रंप बने तो अहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमाओं ने जल्दी जल्दी वो पुराने ट्वीट भी डिलीट कर दिए। ये तो है एक तरफ। और जो ही जब भी सदर ट्रंप की काबीना से कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करता है तो फौरन उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन आज उसी सदर ट्रंप से मुलाकातों के बाद बहुत खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले जरा तस्वीरों का जायजा लेते हैं। एक तस्वीर है और वो है जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पहली तस्वीर, और हम आपको दिखाएंगे भी, गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर है सदर ट्रंप के साथ, शहबाज शरीफ साहब से वो हाथ मिला रहे हैं और जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह हाफिज कुरान वो खड़े हैं अमरीकी परचम वाली साइड पे और बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कौमी तराना बजाया जा रहा। और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश हैं, तमाम के चेहरे खिलखिला रहे हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर है जिसमें सदर ट्रंप सोफे पे बैठे हैं और उनके साथ मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। फिर अगली तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब। उसके साथ ही फिर उससे आगे बढ़े तो एक खड़े हैं और उसमें सदर ट्रंप नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिम मुनीर साहब हैं और एक मिलिट्री ऑफिशियल हैं, वो खड़े हैं। लेकिन सबसे अगली जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है और उस पर गौर कीजिएगा। ये खातून खाना है सदर ट्रंप की, यानी कि व्हाइट हाउस की, और जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब उनसे बहुत ज्यादा राजो न्याज की बातें कर रहे हैं, झुक कर उनसे मिल रहे हैं और दोनों के चेहरे खुशी से तिलमिला रहे हैं और खास तौर पे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब पे। और बहुत ही कौमी सलामती, रीजनल सिक्योरिटी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ये तस्वीर खास तौर पे ये मैंने इसको पिक्चर ऑफ द डे कहा है। उसके बाद अगली तस्वीर है जिसमें जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके साथ और आसिम मुनीर शाह साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब, तीनों की तस्वीर है और तीनों कह लगा रहे हैं और बाकायदा तौर पे तीनों के जो दांत हैं वो भी नजर आ रहे हैं, यानी कि खुशी से फूले नहीं समाए जा रहे हैं। उसके बाद अगली तस्वीर एक और है, वो भी जरा देखिएगा। वह है जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, बिल्कुल खड़े हैं, चेहरा उनका खिलखिला रहा है और रोशन है बिल्कुल, और बिल्कुल वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, बाछें खिली हुई हैं और
साथ ही उनके खातून खाना खड़ी हैं जनाब सदर ट्रंप की, और बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। और उनके साथ कुछ वक्फे के बाद, यानी कि दरमियान में थोड़ा सा वक्फा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। तो ये तस्वीर तो आ गई हैं, और इन तस्वीर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की अचीवमेंट है, क्योंकि वो इसको अचीवमेंट ही कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले वो खुद गए थे और सदर ट्रंप से मिले थे गालिबन जून में, और तकरीबन 13-14 दिन अमेरिका में क़याम किया था, और इसके बाद उनकी मुलाकात हो गई थी। और उस मुलाकात में कुछ मामलात उनके सामने रखे थे, और ये मुलाकात ईरान और इसराइल की जंग के दौरान हुई थी। और उस वक्त 3-4 बातें रखी गई थी उनके सामने, और 3-4 बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सी पैक को रोकना, चाइना के साथ जो तिजारती, मुआशी, दिफाई ताल्लुकात हैं उसको फुल स्टॉप करना और उसमें एडवर्स लगाना, अफगानिस्तान के मामले में और अफगानिस्तान की सरजमीन और उसके फैसले, उन वहाँ के फैसलों के बारे में अमेरिका की लाइन टो करना और अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाना। और दूसरा ये कि सदर ट्रंप को ऑफर की थी जनाब आसिम मुनीर साहब ने कि आपको हम देंगे कौमी ख़जाने, जो हमारे ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं, माइंस एंड मिनरल्स और रेयर एनर्जी के जो ज़खायर हैं वो भी दिए जाएंगे। फिर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया। ये सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बदले में क्या कहा गया? हमारी इतला के मुताबिक वो ये था कि आप इसराइल को अब तस्लीम कर लें। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा आ चुका है, तो बेहतर है आप इसको डिस्कशन में लेके आएं, मीडिया में इसको बहस को ओपन करें, पार्लिमान में लेके आएं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं और डिफेंस कमेटी का इजलास बुलाएं, और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएं। लेकिन ये मौजू जो है, ये टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं हुआ हमारे किसी भी फोरम पे, जो रियासत का फोरम है, रियासत और हुकूमत के फोरम पे कहीं डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता टीवी चैनल्स पे महदूद तौर पर इस पे डिबेट जरूर करवाई गई, और कुछ टॉक शोज हुए, और उसके बाद गायब कर दिया गया ये मौजू। अब उसके बाद फिर ये हुआ जी कि जो मामलात जिस तरफ चल रहे हैं उसमें ये सारे जो हमें इशारे मिल रहे हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को, जो कहा गया था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, तो पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा है और आप ये सारी बातें मान भी गए हैं, क्योंकि जब आसिम मुनीर साहब गए थे तो उसके बाद यकीनन अगला जो स्टेप था वो ये था कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप को भी लेके आए। तो जनरल साहब ने यकीनन ये कहा था कि वो तो हमारी मुट्ठी में बंद है, लिहाजा सितंबर का इंतजार किया गया यूएन जनरल असेंबली का, और अब जनाब अर्दली सरकार को भी उन्होंने कान से पकड़ा और ले गए व्हाइट हाउस में और सदर ट्रंप के सामने बिठा दिया। और अगर आप फोटो भी देखें तो उसमें भी साफ नजर आ रहा है, उनके सामने ला के बिठा दिया कि जनाब ये मैं ले आया हूं, और जो मैंने आपसे कमिटमेंट्स की थी तो आप इनसे भी डिस्कस कर लें, और उसको भी अप्रूव्ड तस्वुर किया गया, तो लिहाजा ये हो गया। अब इसके बदले में, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि उसी तरफ जाया जाएगा। फिर एक और खातून जो वहां पे नजर आई शहबाज शरीफ साहब के साथ, अब वो खातून भी काफी अरसे से इसराइल को तस्लीम करने के मामले में एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी। इसी दौरान कुछ अरसे के दौरान, या रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जिसे हम RCO कहते हैं, उसके बाद इसराइल के खुफिया दौरे भी हुए, और खुफिया दौरे फिर हमें इसराइल के मीडिया से पता चले कि पाकिस्तान से कुछ डेलीगेशंस आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, और उन वफूद के दौरों की तस्दीक भी फर्क कर दी गई, पाकिस्तान के हुक्काम से भी तस्दीक हुई, लेकिन कहा गया कि ये हमारा ऑफिशियल विजिट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गए, जिनमें अहमद कुरैशी साहब भी शामिल थे, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ये 3-4 हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बैकडोर चैनल पे बहुत सारा गिव एंड टेक हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये
वही ट्रंप हैं जो इमरान खान साहब के हक में बात करते थे तो वो बुरे थे, और उनकी काबीना से कोई आवाज आती थी तो बुरी थी। अब वही हैं तो अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दोनों को ये ना इख्तियार है ना हक है कि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में मेजर डिसीजन जो हैं, पॉलिसी डिसीजन, वो ले सकें। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब खुद एक नाजायज सरकार हैं, और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट बता रही है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा, नतीजा चोरी, इलेक्शन चोरी, फॉर्म 47, फॉर्म 45, सारे का सारा फेक और बदतरीन किस्म की रियासती हुकूमती धांधली की गई। तो ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। नंबर 2, जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी पहली अपॉइंटमेंट भी मुतनाज़ है। और फिर ये कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को ये इख्तियार हरगिज 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 नहीं कि वो, आईने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि वो बंद कमरे में बैठ के कुछ फैसले करें और फिर उसके बाद व्हाइट हाउस जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप से खुफिया मीटिंग्स मारें, अमरीकी हुक्काम से खुफिया मीटिंग्स मारें, और खुफिया मीटिंग्स के बाद और उनसे मामला तय करके इतने बड़े बड़े जो फैसले हैं वो करें। क्योंकि आज तक सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसकी तफसीलात आज तक बाहर नहीं आ सकी किसी भी फोरम पे। यहां तक कि हमारी कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस होती है और जो फॉर्मेशन कमांडर्स है और जो GHQ के आला तरीन फोरम है मुशावरत के, वहां पे भी ये बात डिस्कस नहीं हुई। और काबीना और कौमी सलामती कमेटी तो बहुत बाद की बात है। एक बात, इसलिए ये किसी भी सूरत में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड प्लस निज़ाम है। हाइब्रिड प्लस निज़ाम का मतलब है कि इस वक्त एक नाजायज डिफेक्टो गवर्नमेंट है, डिजोरे गवर्नमेंट नहीं है, आईनी और दस्तूरी और जमहूरी हुकूमत नहीं है। और एक हाइब्रिड प्लस का मतलब होता है दोगला निज़ाम। और दोगला निज़ाम ये हम नहीं बल्कि तमाम काबीना कह रही है कि ये दोगला निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम है। और सारे मामला, सारा कंट्रोल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है, जिनके पास नहीं होना चाहिए, ना उनको हक हासिल है आईने पाकिस्तान के तहत। तो लिहाजा ये जितने भी फैसले किए जा रहे हैं, ये क्यों जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने वनरेबल हैं इस वक्त? इसलिए कि दोनों अपनी बुनियाद में बहुत कमजोर तरीन पोजीशन पे हैं। और इस वक्त दो कानून जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों, अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों ने मिलकर 2 बिल जो है वहां पे सबमिट किए हुए हैं, और दोनों बिल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हैं। और वो बिल जो है वो इनको दिखा दिखाकर बारगेन किया जा रहा है। एक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट PDA, वो बिल है, उसमें भी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक चार्जशीट है, और इमरान खान और पाकिस्तान में सियासी आज़ादियां सलब करने का इल्ज़ाम है इन पे, और सियासी कैदियों को जेलों में, बेगुनाह सियासी कैदियों को जेलों में डालने का इल्ज़ाम है, इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम है इन पे। और उसके तहत ही वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, और इस पे ज़ाती तौर पे पाबंदियों का मुतालबा किया गया है, पाबंदियों का कानून है जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, और वहां पे वो आगे डिस्कस होना। एक दूसरा है कि पाकिस्तान के साथ जो दिफाई इमदाद है वो भी मशरूत कर दी जाए, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक, सियासी आज़ादियों, जमहूरियत की बहाली से मशरूत कर दी, अदलिया की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी से मशरूत कर दी जाए। लिहाजा इन हालात में जनरल आसिम मुनीर साहब अंडर प्रेशर है। ये बात हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे सिस्टम को, रियासत पाकिस्तान को ये सोचनी चाहिए और इस पे जोर देना चाहिए और ये कन्वे करना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी फैसले करेंगे उसका खमियाजा और उसकी कीमत आने वाली नस्लें अदा करेंगी। क्योंकि डिक्टेटर्स ने जब भी कोई फैसला किया बंद कमरों में, खा वो जनरल ज़िया साहब ने किया, या जनरल अयूब खान ने किया, या याहिया खान ने किया, या परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, उसकी कीमत हमें
पाकिस्तान 2 लफ्ज, जनरल अयूब और जनरल जहिया के फैसले, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, जनरल जिया के फैसले, हमें उसके बाद उस वक्त से हम एक ऐसी जंग में गए कि पाकिस्तान को क्लाशनकोव कल्चर और मंशियात कल्चर और पाकिस्तान डिस्टेबल हो गया, सिक्योरिटी स्टेट बन गया, एक किराए की फौज बन गई। उसके बाद उसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए जनरल मुशर्रफ साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उसमें भी हमने जनरल साहब ने पाकिस्तान के लिए कोई डील नहीं ली, बल्कि उस वक्त ये हो सकता था कि पाकिस्तान के कर्जे भी खत्म हो सकते थे, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जनरल साहब ने सिर्फ अपना इक़्तिदार मांगा, अपना इक़्तिदार को दवाम मांगा और जवाज मांगा, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो लिहाजा आज जो जनरल आसिम मुनीर साहब फैसला करेंगे बंद कमरे में, वो इस वक्त यही हो रहा है कि जनाब हुजूर वाला, मैं नागुज़ीर हूं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी एक्सटेंशन चाहिए, जाली सरकार पे मोहर लगी रहे। आज तक जैसे कि कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है इलेक्शन धांधली से मुतालिक आज तक नहीं आ सकी और अभी भी उसको दबाया हुआ है। लिहाजा ये एक इंतहाई खतरनाक मामला है जो कि इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको अगली जो बता रहा था, खातून उधर गई और उन्होंने वो खातून भी इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बना रही हैं, और वो भी उनके साथ थी इस विजिट में। अक्सर सवाल फिर वापस आता हूं कि जनाब जो भी फैसले होने हैं वो पार्लिमान में और जो हमारे आईनी इदारे हैं और हुकूमती इदारे हैं उन पे ये डिस्कशन होनी चाहिए, और तमाम ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, ये फैसला सिर्फ आसिम मुनीर साहब का नहीं, ये फैसले दो खानदान नहीं कर सकते, दो अफराद नहीं कर सकते, दो फर्द वाहिद नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी रियासत को ऑन बोर्ड होना और उनका इनपुट होना शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बदतरीन किस्म की एक फाशिस्ट हुकूमत मुसल्लत है।